हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस। सीयूईटी 2024 को लेकर के 3 लेटेस्ट अपडेट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और जिन को लेकर के स्टूडेंट बेहद ज्यादा परेशान है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किसके ऊपर आएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है इस साल का, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस का खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन है बीएसपी फार्मेसी के नाम से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा, सारे के सारे जो जितने भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है इस मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखिए, 3 जो लेटेस्ट अपडेट है सीयूटी 2024 यूजी कैटेगरी के लिए वो क्या है। सबसे पहला जो सबसे मेजर अपडेट है वो क्या है जी, है ना, जो सबसे पहला और जो सबसे मेजर अपडेट है वो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है कि भैया एक चीज बताइए कि जो हम लोग अपना क्या है अपना फॉर्म फिल किए हुए हैं, और अगर जो मुझे लगता है कि मुझे ये कॉलेज भी फिल कर देना चाहिए तो मैं फिल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो उस कंडीशन में सिंपल इससे क्या है जी, आप लोग उसको एडिट विंडो में जाकर के आप उसको एडिट कर सकते हैं और वहां पर अपना कॉलेज एड ऑन कर सकते हैं। पहला बड़ा अपडेट। दूसरा बड़ा अपडेट क्या है कि आपने जैसे फॉर्म फिल करते टाइम अपना कोर्स सिलेक्ट किया होगा कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स को करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, और अब आपको मन है कि मैं एक और एडिशनल कोर्स वहां पर ऐड करूं या फिर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो जी हां, उसका जवाब भी हां है कि आप लोगों का जो क्या है, आपका एडिट विंडो में ही जाकर के आप अपना कोर्स भी फर्दर एडिट कर सकते हैं। बस शर्त यहां पर क्या रहेगी, जैसे पहले थी कि जो आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट या फिर जो भी आपने अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट लिए हैं वो उस पर्टिकुलर कॉलेज और उस कोर्स के लिए मैच होता हो। अब कोई आर्ट वाला बच्चा का जो बी फार्मा फिल करना चाहेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, पर लेकिन हाँ कि अगर जो कोई पीसीएम वाला है, पीसीबी वाला बच्चा है ना, वो क्या है, अगर जो बी फार्मा के लिए अपना क्या है सिलेक्ट करना चाहेगा, पीसीएम वाला बच्चा जिसने बीटेक सिलेक्ट की हुई थी वो बी फार्मा भी सिलेक्ट करना चाहता है तो वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। तो दूसरा बड़ा अपडेट क्या है कि आप लोग अपना कोर्स को अपना क्या है चेंज या फिर क्या है एडिट कर सकते हैं, अगर जो डाटा आपका मैच होता है पर्टिकुलर आपकी 12th की मार्कशीट और सारी चीजों को देखते हुए। और सेकंड थिंग प्यारे बच्चों क्या है कि आप लोग अपना क्या है कॉलेज भी एड ऑन कर सकते हैं, और ये चीज आप लोग क्या है बाद में भी करेंगे, जब आपका क्या है रिजल्ट आने के बाद में जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वो तो अलग का क्राइटेरिया आपके भैया सब कुछ आपको बताएंगे। तीसरा जो बड़ा अपडेट है, तीसरा बड़ा अपडेट क्या है कि 2024 के पेपर में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 है ना सीयूईटी यूजी कैटेगरी के लिए जो पेपर हुआ था, इसमें एक हवा बड़ा मच रहा था क्या कि इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। तो आप एक बारी सीयूईटी 2024 के चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाइएगा, वहां पर उन्होंने क्या है साफ तौर पर बोला हुआ है कि सीयूईटी 2024 में अगर जो कोई एग्जाम एक शिफ्ट में ही खत्म हो रहा है, यानी कि एक शिफ्ट में बोले तो आज पूरे दिन क्या है एक ही एग्जाम को खत्म करा दिया गया है ना, जैसे हम लोग हिस्ट्री का एग्जाम की बात करें, फिर केमिस्ट्री के एग्जाम की बात करें, तो क्या है वहां पर उस कंडीशन में क्या है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये सीयूईटी ने बोला था पहले ही, एनटीए ने, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जिसको आज के टाइम पर नाकारा टेस्टिंग एजेंसी के नाम से पुकारा जा रहा है। चलिए, उसके अलावा जो दूसरा वहीं पर ही उन्होंने उसी बुलेटिन में लिखा हुआ है क्या कि अगर जो कोई पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई की जा सकती है। अब आप बोलेंगे तो भैया आपने को क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है जी, क्योंकि आप लोग सोचिएगा जरा, जब 15 मई को पेपर था तो वो 15 मई का पेपर दिल्ली वाले बच्चों का कैंसिल होकर के 29 मई को हुआ है, तो पेपर तो 2 शिफ्ट में हो गया ना प्यारे बच्चों। तो भैया क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई हो सकती है। हालांकि इसके ऊपर सीयूटी ने अभी कोई भी ऑफिशियली ट्वीट या फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि वो क्या है चुपके से आते हैं, ट्वीट कर जाते हैं, वापस भाग जाते हैं और 4th फ्लोर पर चाय के लिए बुलाते हैं, तो यही चीज यहां पर हो रही है। तो क्या है जी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई हो सकता है सीयूईटी 2024 यूजी के लिए, और 25 लाख बच्चों के साथ में तो खिलवाड़ कर ही चुका है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब अगले 13.5 लाख और लाइन में लगे हुए हैं, और अभी अगर जो हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा सिनेरियो बन रहा है कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, पर शायद अभी तक रिजल्ट आ भी जाता, पर लेकिन हुआ क्या है कि ये नीट का एग्जाम का रिजल्ट का पंगा जो फंस गया और कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया एनटीए को, तो इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट डिले भी हो सकता है, पर अपेक्षा यही है कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। बाकी देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है, पर उम्मीद तो यही है कि अच्छा ही रिजल्ट आए, वरना लगभग लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स जो यूथ है ना, जो कुछ करना चाहता है, जिसके मन में कुछ आग है कुछ कर जाने की, उनके साथ में खिलवाड़ हो जाएगा। एंड 40 lakhs इज नॉट अ स्मॉल क्या बोलते हैं थिंग,
कोई भी छोटी चीज नहीं है कि 40 लाख बच्चे, है ना। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, देखना है कि कैसा रिजल्ट आता है। बाकी आप लोगों के लिए आपके अपडेट्स तो आपके पुनीत भैया लेकर के आते ही रहते हैं। तीनों अपडेट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। तो बीएसवी फार्मेसी के साथ तो डरने की क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।